Abu Dhabi, Alain. Hi everybody. So these are Arabian oryx. यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे थे तो देखो हमें कौन दिखा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? लगता है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस बार की हमारी सवारी चली है अलेन ज़ू। ये अलेन ज़ू बहुत ही फेमस ज़ू है जो अबू धाबी से लाइक 160 किलोमीटर्स दूरी पर है। मतलब 1 आवर और 42 मिनट्स या 43 मिनट्स। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था, इतना अच्छा सीनरी था कि हम लोग बस देखते रह गए थे। उधर से हम जबल हफीज गए और सब लोगों को ऐसा लगता है कि जबल हफीज यूएई की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। हेलो फ्रेंड्स, सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इस बार का इंट्रोडक्शन रुद्र ने चालू किया था एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू टेल, इसलिए आज मैंने उसे रोका नहीं और मैंने बोला कि ठीक है, आज तुम ही स्टार्ट करो इस वीडियो को। और डेफिनेटली ही वॉज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने बच्चों को बूस्ट कर सकते हैं और प्रोत्साहन भी उन्हें मिलता है। सो रुद्र ने तो काफ़ी चीज़ें बताई दी कि आज हम आए कहाँ हैं। हम आए हैं अलेन। Alain is often referred to as a garden city of the UAE because of its lush greenery, parks and tree-lined streets. ये जो सिटी है ये लोकेटेड है ईस्टर्न रीजन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर इट्स कूलर क्लाइमेट कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द UAE, मेकिंग इट अ ग्रेट गेटवे फ्रॉम द बस्लिंग सिटी ऑफ लाइफ। अलेन के बारे में जो UAE का एक बहुत ही खास शहर है। अलेन जो अबू धाबी से लगभग 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है, जो गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की हवा, ग्रीनरी और नेचुरल ब्यूटी आपको एक पीसफुल और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देती है। ये जगह अपने हिस्टोरिकल साइट्स और आर्कोलॉजिकल पार्क के लिए भी फेमस है। अगर आपको थोड़ा हिस्टोरिकल टच चाहिए तो ये जगह विजिट करना बिल्कुल ज़रूरी है। अब बात करते हैं अलेन ज़ू की। ये ज़ू UAE के सबसे बड़े ज़ू में से एक है। इस ज़ू का फोकस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर है और यहाँ आप अरेबियन ऑरिक्स, व्हाइट लॉयंस और जिराफ जैसे रेयर एनिमल्स देख सकते हैं। ये जगह बच्चों के लिए भी परफेक्ट है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। Hi everybody, it's me Rudra and this is Angad and my best friends Catwan and Pikachu. And so today we are in Alain Zoo at Abu Dhabi, Alain. So let's go. Hi everybody. So these are Arabian oryx, and they were almost endangered, so that's why they are helping them. These are greater flamingos. These are also kind of flamingos, but they are a little bit short. Wow, he is so colorful. Yeah. मतलब अबू धाबी में अगर आप हैं तो आप अलेन ज़ू एक आध दिन प्लान तो कर ही सकते हैं। इट इज़ अ पीसफुल एंड रिफ्रेशिंग एस्केप फ्रॉम द कैपिटल सिटी, परफेक्ट फॉर अ वीकेंड ट्रिप विद फ्रेंड्स और फैमिली। यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे थे तो देखो हमें कौन दिखा? वाइट टाइगर। कितना इम्प्रेसिव था वो, बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। वो कुछ खा रहा था और उसकी एनर्जी और स्ट्रेंथ देखकर लगा जैसे नेचर के सबसे पावरफुल क्रीचर हमारे सामने हो। उसके सफ़ेद बाल, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ इतना मैजेस्टिक था। ऐसे मोमेंट्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया। वो बिल्कुल अपनी नेचुरल हैबिट में चिल कर रहा था और उसकी प्रेजेंस यहाँ के एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा स्पेशल बना रही थी। और जैसे ही हम आगे बढ़े हमें मिले लॉयंस, जो पूरी तरह से आराम से सो रहे थे। उनकी पीसफुल और काम प्रेजेंस को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंताएं नहीं थी। फिर हमने देखा एक बंदर का ग्रुप जो अपनी ही मस्ती में लगा हुआ था। उनकी एंटिक्स और प्लेफुल बिहेवियर देखना एक अलग ही मज़ा था। वो पूरी तरह से अपने वर्ल्ड में बिजी थे, बिल्कुल केयर फ्री और खुश।
हर एक एनिमल का अपना यूनिक बिहेवियर और स्टाइल होता है, और ये एक सब कुछ देखकर लग रहा था जैसे हम नेचर के हर रंग को फील कर रहे हैं। उसी तरीके से देखिए चीता, लॉयन, ये सब इतने बिंदास और आराम से सो रहे थे। वहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी थे जो बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए बैठे थे। और देखो ये कौन मिला हमें, चिंपांजी, जो हमें ही देख रहा था मानो वो नहीं हम अंदर है और वो बाहर है। इस तरीके से हम मस्ती करते करते आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। और जैसे ही हम आगे बढ़ते गए हमें वहाँ एक म्यूज़ियम भी मिला। ये म्यूज़ियम काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें दिखाई गई थी। यहाँ पे आपको पुराने ज़मानों के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के फॉसिल्स और उनके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेटिव एग्जिबिट्स मिलते हैं। म्यूज़ियम का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी पीसफुल था और ये जगह नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में और गहरा समझ देने वाली थी। ऐसे प्लेसेस आपको एजुकेट करते हैं और आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस भी समझाते हैं। ये म्यूज़ियम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ और नेचर के बारे में डीप नॉलेज देने वाला एक ट्रेजर ट्रोव था। यहाँ पे आपको एनिमल्स के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो थी जैसे कि वाइल्ड लाइफ की इवोल्यूशन, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और नेचर के इकोसिस्टम का कैसा बैलेंस होता है वो भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ था। म्यूजियम के अंदर बहुत सारे मॉडल्स और एग्जिबिट्स बता रहे थे जो आपको एक एनिमल्स की हिस्ट्री जहाँ पे उनके हैबिटेट्स के बारे में देखने को मिलते हैं, जो पुराने ज़माने के एनिमल्स को समझने में मदद कर रहे थे। ये देखकर हमने सोचा कितना अमेजिंग है ये वर्ल्ड जहाँ इतनी सारी स्पीशीज़ एक साथ इवॉल्व हुई है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये म्यूज़ियम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं था बल्कि काफ़ी इंटरेक्टिव भी था। हमने वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव बोर्ड्स देखे जिस पे हर एनिमल के स्पेसिफिक डिटेल्स थी, उनके बिहेवियर, उनकी फीडिंग हैबिट्स और इन्वायरमेंट के साथ उनका कनेक्शन। ये सब चीज़ें आपको नेचर को समझने और उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करने में मदद करते हैं। इतना अच्छा म्यूज़ियम और म्यूज़ियम के विंडो से इतना अच्छा व्यू और कहाँ मिलेगा आपको। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे हमें एक एक सरप्राइजेस मिल रहे थे। उस म्यूज़ियम में एक केव भी बनाई गई थी जो बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। जब हम उसके अंदर गए तो वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल रियल फील हो रहा था। केव के अंदर एनिमल्स के मॉडल्स भी थे जो इतने रियलिस्टिक लग रहे थे कि लग रहा था वो जैसे वो बिल्कुल जिंदा हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़े वहाँ और भी एनिमल्स के मॉडल्स थे जो हर एक अपने आप में काफ़ी यूनिक और इनोवेटिव थे। हर मॉडल का डिज़ाइन इतना डिटेल्ड और इंटरैक्टिव था कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई थी जो उनके बिहेवियर, हैबिटेट और लाइफ साइकिल को समझने में मदद कर रही थी। ये मॉडल्स ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए एक्साइटिंग थे बल्कि बड़ों लोगों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। बच्चों को ये देखकर एक नई दुनिया का एक्सपीरियंस मिल रहा था और वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उनके इन्फॉर्मेशन रीड कर रहे थे। वहीं मैप्स और नेविगेशन भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट की हुई है जिसमें आपको गाइड करने के लिए बहुत ईजी और कन्वीनियंट है। ऑस्ट्रिच भी इतना मस्त था, वो अपने ही मौज में था। और देखो यहाँ आगे चलते चलते हमें कौन दिखा, जिराफ और राइनो दोनों एक साथ। उन्हें देखना काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। राइनो अपनी स्ट्रेंथ और जिराफ अपनी हाइट के साथ पूरी तरह से नेचर के मैग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये कॉम्बिनेशन सच में मस्त था और बस ये देखकर खुश हो रहे थे। जहाँ नेचर भी अपने आप में एक अलग ही चार्म था। वहाँ के पहाड़, ठंडी हवा और प्योर सराउंडिंग्स काफ़ी रिफ्रेशिंग फील दे रहे थे। ये सब देखकर लग रहा था जैसे हम नेचर के हार्ट में हो। और फिर वहाँ एक वल्चर भी नज़र आया जो अपने मैजेस्टिक विंग्स के साथ उड़न भर रहा था। ये मोमेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो एक और अमेजिंग साइट मिली, एक टाइगर। वो बिल्कुल हमारे अपने रुबाब में बैठा था। उसका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था जैसे वो नेचर का किंग हो।
इतना इंटरेस्टिंग वो ज़ू था कि हमें निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन आगे तो बढ़ना है, तो हम निकल चले थे यहीं से आगे की ओर, जहाँ था हमारा अगला डेस्टिनेशन, वो था जबल हफीद। ये जगह अपने नेचुरल ब्यूटी और सीनिक व्यूज़ के लिए काफ़ी मशहूर है। अलिन ज़ू से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है, जो एक परफेक्ट डिस्टेंस है अगर आपको नेचर और एडवेंचर का एक नया एक्सपीरियंस चाहिए। इसका एटमॉस्फेयर भी कुछ अलग ही था, थोड़ी सी एडवेंचर और थोड़ी सी पीस, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और जब हम वहाँ पहुँच गए तो सनसेट के सीन में काफ़ी मिसमराइजिंग था। सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी को खो रहा था और पूरी वैली में एक गोल्डन ह्यू स्प्रेड हो गया था। ये मोमेंट एकदम मैजिकल था, जिसे नेचर अपने सबसे खूबसूरत रंग दिख रहा था। ये जगह अपने आप में एक नई जर्नी की शुरुआत थी और हम एक्साइटेड थे कि अगले एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो सके। रास्ते के दौरान हमने देखा कि रोड का डिज़ाइन भी काफ़ी अमेजिंग था। सारी रोड एक कर्व की और पैटर्न में थी, जो माउंटेन की तरफ जा रही थी और हर मोड़ पर नया व्यू मिल रहा था। ये रोड पूरे एरिया के नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस कर रहा था। हर टर्न पे आपको एक नई सीनिक व्यू मिल रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमने देखा कि सराउंडिंग्स और भी ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग हो रही थी। वहाँ के रास्तों पे गाड़ी से जाते समय इतना अमेजिंग फील हो रहा था, मतलब इतने अच्छी तरीके से उन्होंने हर चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ था। आप देख सकते हैं, मैंने मैप्स में भी वो नक्शा लिया था ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि वो रास्ता कैसे था। स्काई का रंग भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा था और स्काई का ऑरेंज और पर्पल हुए पूरे वैली में स्प्रेड हो गया था। ये मोमेंट एक तरह से नेचर का मास्टरपीस था, जो हमें याद रहेगा। हमने कुछ देर वहाँ रुककर नेचर की इस ब्यूटी को एंजॉय किया। आसपास के माउंटेन रेंजेस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, जैसे वो अपने हाइट और उस नेचर के मोस्ट ब्यूटीफुल पीस में से एक हो। अगर आप नेचर और माउंटेन्स के लवर हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय।